दोस्तों, आज मैं आपको एक स्वामी भक्त बालक की कथा सुनाऊंगी जो विक्रमादित्य के समय की बात है। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन में थी। राजा वीर विक्रमादित्य उस समय भारत के सम्राट थे। आपको बालकों से बहुत प्रेम था। महल के भीतर प्रत्येक कार्य पर बालक ही नियुक्त किए गए थे, क्योंकि बालक सीधे, सच्चे, सरल, सुखद, सुभग और सुंदर होते हैं। वे सहसा कोई भी अपराध नहीं करते। रामायण में लिखा है, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, अर्थात प्रत्येक बालक राम का स्वरूप होता है। इसी विचार से भारत सम्राट ने अपने शरीर रक्षक भी बालक ही बनाए थे और महल का सारा प्रबंध बालकों को सौंप दिया था। गर्मी की रात थी। सतखंडे पर महाराज सो रहे थे। पलंग के नीचे कालीन पर उनके शरीर रक्षक सो रहे थे। सहसा रोने की आवाज़ सुनकर महाराज जाग पड़े। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। एक स्त्री को रोती हुई सुनकर महाराज ने कहा, पहरे पर कौन है? 5 लड़के एक एक घंटा जागकर महाराज का पहरा देते थे। उस समय किशोर नामक एक छत्री बालक का पहरा था। वह चुपचाप सामने जा खड़ा हुआ। महाराज ने कहा, कौन? तो उसने जवाब दिया, किशोर। किशोर ने हाथ जोड़कर कहा, जी अन्नदाता, आज्ञा। तो महाराज कहते हैं कि किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनते हो किशोर से? तो किशोर ने कहा, जी सरकार। जाकर देखो कि इस समय कौन रोता है और क्यों रोता है। दीनबंधु सम्राट ने आदेश दिया। अपनी तलवार लेकर किशोर सिंहगुप्त द्वार के महल के बाहर निकल गया। किशोर की आज्ञा पालक विधि को खुद देखने के लिए सम्राट भी उसके पीछे छिपते हुए महल से बाहर हो गए। सावधान, सम्राट वही है जो अपने नौकरों की स्वयं जांच पड़ताल करता है। रोने की आवाज़ काली देवी के मंदिर से आ रही थी। किशोर ने मंदिर में जाकर देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है। मंदिर के पीछे एक रोशनदान था। उसके द्वारा सम्राट विक्रमादित्य भीतर का हाल देख रहे थे। किशोर पूछता है, आप कौन हो देवी? तो देवी कहती है, मैं राज्य लक्ष्मी हूँ। किशोर पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं? राजा वीर विक्रमादित्य की अकाल मृत्यु आ गई है। ऐसा राजा फिर मुझे कहाँ मिलेगा? इसी से मैं रोती हूँ। किशोर फिर पूछता है कि राजा की मौत कब होगी? देवी कहती है कि आज ठीक सुबह 4 बजे उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज के जीवन की रक्षा किसी प्रकार हो सकती है? ये किशोर ने आंख में आंसू भरते हुए पूछा। देवी कहती है, हाँ, हो सकती है, क्योंकि उपाय सब संकटों का होता है। किशोर कहता है, बतलाइए बतलाइए, हमारे हृदय सम्राट कैसे बच सकते हैं? अगर कोई कुंवारा व्यक्ति काली देवी के सामने अपना बलिदान कर दे तो राजा बच जाएगा। इतना कहकर राज्य लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है। किशोर अपने आप कहने लगता है, कुंवारा व्यक्ति मैं कहाँ खोजने जाऊंगा? मैं खुद कुंवारा हूँ। यदि 100 किशोरों के मरने से ऐसे सम्राट की जीवन रक्षा हो तो भी कोई बात नहीं, मैं अपना बलिदान करूंगा। इतना कहकर किशोर ने तलवार नंगी की और अपना गला काटकर देवी के चरणों में डाल दिया। यह हाल देखकर राजा ने मंदिर में प्रवेश किया। स्वामी भक्त बालक की लाश देखकर महाराज ने उसको उठा लिया। सम्राट ने देवी से प्रार्थना की, या तो इस लड़के को जीवित कीजिए, नहीं तो मैं भी तलवार से अपना गला काटता हूँ। मैं तो समझता था कि राजा से कोई हार्दिक और निस्वार्थ प्रेम कर ही नहीं सकता, और ओह, किशोर जैसा स्वामी भक्त अब मुझे कहाँ मिलेगा? इतना कहकर राजा ने तलवार अपनी गर्दन पर चला दी। तुरंत काली माई प्रकट हो गई और देवी ने राजा का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है राजन, तुमको जीवित रखने के लिए बलिदान लिया गया है। अब तुम ही नहीं मर सकते। देवी ने तलवार छीन लिया। माता,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस लड़के को जीवित कीजिए। यह लड़का जीवित न हुआ तो मैं जीता हुआ भी मृतक बना ही रहूँगा। इसका गम मुझे हमेशा ही खाता रहेगा। फिर देवी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तुम जाओ, तुम्हारे पीछे तुम्हारा लड़का भी जाता है। राजा चला गया और अपने पलंग पर जा लेटा। देवी ने लड़के का सिर उसके धड़ से लगाया और उसे जीवित कर दिया। अपनी तलवार लेकर किशोर भी महल की छत पर जा पहुंचा। सम्राट ने कहा, आ गए किशोर? किशोर बोला, जी अन्नदाता। फिर सम्राट पूछते हैं कि वह स्त्री क्यों रो रही थी? कुछ नहीं सरकार, उसकी सास ने उसे पीटा था। मैं समझा बुझाकर उसे उसके घर पहुंचाया और उसकी सास को धमका आया। अब कभी बहू को मारा पीटा तो तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दी जाएगी। इस तरह से किशोर ने बहाना बनाया। फिर सम्राट कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, आज से तुम मेरे प्रधान सेनापति हुए। ये कहते हुए सम्राट ने किशोर को अपने गले से लगा लिया।